नमस्कार, मैं हूं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच चलते युद्ध का आज 31वां दिन है और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, ट्रंप अपना मानसिक संतुलन खोते ही जा रहे हैं। एक तरफ अब ट्रंप के लोग ही उनके खिलाफ आ चुके हैं। करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और नो किंग का नारा लगा रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी ट्रंप की अकल ठिकाने नहीं आई है और अब तो ट्रंप ने ऐसा दावा कर दिया है जिसको देखकर मुझे ये यकीन हो गया है कि ट्रंप का दिमागी संतुलन हिल चुका है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में अब रेजिम चेंज यानी कि सत्ता में बड़ा बदलाव हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब ईरान में पहले जैसे लोग नहीं हैं, हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप के लोग ही उनके खिलाफ हो रहे हैं, तो सत्ता परिवर्तन के हालात तो इनके बने हुए हैं। और जिस तरीके से ट्रंप दावे ईरान की सत्ता परिवर्तन का कर रहे हैं, उस हिसाब से सबसे पहले तो इनको जाना चाहिए। मैं आप सभी को इनकी एक वीडियो दिखाती हूं, जिसको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ट्रंप पूरी तरह पागल हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी सैनिकों को ईरान में खतरे की जगह भेजा जा रहा है और ट्रंप तलवार लहराते हुए डबल जर्क ऑफ डांस कर रहे हैं, जैसे शादी में कोई नशे में धूत चचा हो। अब तो आपको भी यकीन हो गया होगा कि मोदी जी के माय डियर फ्रेंड अब ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है और अब कई मोर्चों पर फैल चुकी है। हालात पहले से ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे पर लगातार और तेज हमले कर रहे हैं। हर दिन नए हमलों की खबर सामने आ रही है, जिससे तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात भी दोनों देशों के बीच जोरदार हमले हुए। इजराइल में ईरान की राजधानी तेहरान में कई अहम जगहों को निशाना बनाया। खबरों के मुताबिक इन हमलों में ऐसे ठिकाने भी शामिल थे जहां बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का काम होता है। इन स्थानों को ईरान की सैन्य ताकत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। दूसरी ओर ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। लगातार हो रहे इन हमलों से आम लोगों में डर का माहौल बन गया है और क्षेत्र की शांति पूरी तरह प्रभावित हो रही है। दुनिया के कई देश इस स्थिति को लेकर चिंता जता रहे हैं और शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। तेहरान में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की वजह से कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस्फहान में एक यूनिवर्सिटी पर दूसरी बार हमला हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि अब हमलों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और नए नए ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी दक्षिणी इजराइल के एक इंडस्ट्रियल एरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है। इस हमले के बाद वहां मौजूद एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे चारों ओर धुआं फैल गया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। लेकिन दोस्तों, अभी ये युद्ध सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर दूसरे देशों तक भी पहुंचने लगा है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इसमें आम लोगों की जान भी जा रही है। कुवैत में हुए एक ईरानी हमले में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई है, जबकि कई सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। इससे साफ है कि यह संघर्ष अब दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। वहीं लेबनान में भी स्थिति बेहद खराब हुई है। हिजबुल्लाह के साथ जारी संघर्ष में अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रहे हमलों की वजह से वहां डर और अस्थिरता का माहौल बन चुका है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हमले में भारत के लोगों की भी मौत हुई है, लेकिन हमारी सरकार एकदम खामोश बैठी हुई है। देश के बाहर रहने वालों की तो बात ही छोड़िए, देश में रहने वाले उनको भी परेशानियां झेलनी पड़ रही है और हमारे मोदी जी रैलियां कर रहे हैं। भीड़ इकट्ठा करने के लिए अटेंडेंस की लालच दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा दौरे पर गए थे, जहां उनके समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। लेकिन किसको पता था कि ये लोग जो बैठे हैं, इनमें आधे से ज्यादा स्टूडेंट बैठे हुए हैं और वो भी स्टूडेंट वो जिसको लालच देके बुलाए गए हैं। और इस बात की पुष्टि खुद बच्चों ने ही की कि हमारे कॉलेज वालों ने हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज किया और कहा कि जो बच्चे रैली में जाएंगे उन्हें 2 दिन की अटेंडेंस फ्री में मिलेगी। किसी कॉलेज ने कहा कि अगर नहीं गए तो एग्जाम में फेल कर देंगे। किसी
ने कहा कि रैली में जाओ और असाइनमेंट के नंबर फ्री में पाओ। इसका मतलब तो साफ हो गया है कि देश युद्ध से परेशान है और हमारे मोदी जी अपने प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि इस देश में रहने वाले उन सभी लोगों पर उठता है जो बांग्लादेश में हिंदू के मरने पर बवाल मचाते हैं और फिर पूरे काम को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन आज जंग में कई देश में जब भारतीय अपनी जान गंवा रहे हैं तो सब खामोश है। क्या सिर्फ इसलिए कि ये जंग उनके पापा के पापा ने शुरू की है? क्या सिर्फ इसलिए कि इस पूरे जंग के जिम्मेदार ट्रंप हैं? दोस्तों, ये आपको सोचिए कि ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि जिस इंसान की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जानें जा रही है, उस नेतन्याहू की पूजा होती है हमारे देश में। लेकिन एक बार हमारे मोदी जी और ट्रंप दोनों भूल गए कि बुराई ज्यादा दिन तक टिकती ही नहीं है। ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और वो दिन दूर नहीं जब मोदी जी के भी बुरे दिन आएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।